दोस्तों, हम ये तो जानते हैं कि ध्यान के फ़ायदे क्या हैं, परंतु बहुत ही कम लोग हैं जो ये जानते हैं कि ध्यान क्या है और इसे करने का सही तरीका क्या है। तो चलिए इस कहानी के माध्यम से हम जानने का प्रयास करते हैं कि ध्यान क्या है और इसे कैसे किया जाता है। इस कहानी को ध्यान से सुनिए और अंत तक आप भी ध्यान लगाना सीख जाएंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। पुराने समय की बात है। एक बड़े राज्य के राजा ने एक बौद्ध भिक्षु को अपने राजमहल में बुलाया और उनसे उसने पूछा, यदि मैं आपसे कुछ मांगूं तो क्या वो चीज़ आप मुझे दे सकते हैं। उन बौद्ध भिक्षु ने कहा, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। तो राजा ने कहा, क्या आप मुझे अपना भिक्षा पात्र दे सकते हैं। बौद्ध भिक्षु ने तुरंत ही बिना कोई प्रश्न किए अपना भिक्षा पात्र उस राजा को दे दिया। उनके पास कपड़ों के अलावा सिर्फ यही एक सांसारिक वस्तु थी जिसे उन्होंने बिना किसी संकोच के उस राजा को दे दिया। फिर बदले में राजा ने भी उन भिक्षुक को एक सोने का पात्र दिया जिसके चारों तरफ हीरे जवाहरात जड़े हुए थे। उस राजा से सोने का पात्र लेकर वे सन्यासी सीधे अपनी कुटिया के तरफ चल दिए। थोड़ी देर हुई ही थी कि उन्हें लगा जैसे कोई उनका पीछा कर रहा है। फिर उन्हें एहसास हुआ कि इस बहुमूल्य पात्र के कारण एक चोर है जो उनका पीछा कर रहा है। उन्होंने सोचा कि इस पात्र की वजह से चोर उनकी मानसिक शांति तो खराब करेगा ही और साथ ही साथ इसे चुराने के लिए काफ़ी मेहनत भी करेगा। तो क्यों ना उस चोर को ही ये पात्र दे दिया जाए, जिससे मेरी भी शांति बनी रहेगी और उस चोर की मेहनत भी बच जाएगी। जब वे बौद्ध भिक्षु अपनी कुटिया के बाहर पहुँचे तो वे उस पात्र को बाहर ही फेंक कर कुटिया के अंदर चले जाते हैं। चोर ये सारा नज़ारा एक पेड़ के पीछे से देख रहा था। जब उसने देखा कि बौद्ध भिक्षु उस पात्र को बाहर ही फेंक कर अंदर चले गए तो वो सोचने लगा कि ज़रूर ही उसकी कुटिया के अंदर कोई अनमोल चीज़ होगी। इसीलिए ही तो उस बौद्ध भिक्षु ने इस कीमती पात्र को बाहर ही छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद वो चोर भी उस कुटिया के अंदर चला जाता है। कुटिया के अंदर बौद्ध भिक्षु गहरे ध्यान में बैठे हुए थे, पर चोर को क्या, वो अंदर पहुंचते ही चारों तरफ देखने लगता है, परंतु कुटिया पूरी तरह खाली होती है। ये देखकर वो थोड़ा चौंक जाता है और उसके मन में एक प्रश्न उठता है, जब इस साधु के पास कुछ है नहीं तो इसने इतने कीमती पात्र को बाहर ही क्यों फेंक दिया। पर फिर वो सोचता है, मुझे इससे क्या, उसके पास कुछ हो या ना हो, मुझे तो बस ये पात्र लेकर यहाँ से चले जाना चाहिए। पर उसके मन में फिर से वही ख्याल आता है, इस भिक्षु के पास ऐसा क्या है कि उसे इस सोने के पात्र की जरा भी परवाह नहीं है। उसके अंदर इस प्रश्न को जानने की तीव्र इच्छा उठने लगती है और अपनी इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए वो उन साधु के पास बैठकर उनके जागने का इंतज़ार करने लगता है। कुछ देर बाद भिक्षु की आंखें खुली और उस चोर को अपने समीप बैठा देखकर वो थोड़ा सा मुस्कुराए और बोले, आ गए तुम। चोर, महाराज, मैंने आपका पीछा महल से लेकर इस कुटिया तक किया और मैं बस आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने उस सोने के पात्र को बाहर ही क्यों फेंक दिया और आखिर आपके पास ऐसा कौन सा धन है जो इतने बहुमूल्य पात्र से भी ज़्यादा मूल्यवान है। ये सुन बौद्ध भिक्षु थोड़ा सा मुस्कुराए और बोले, मेरे मित्र, मेरे पास ऐसा खजाना है जिसको तुम देख नहीं सकते। चोर बोला, आखिर ऐसा क्या है आपके पास। सन्यासी ने उत्तर दिया, मेरे पास ध्यान का खजाना है जिसके सामने संसार की सारी दौलत ना के बराबर है। ये सुनकर वो चोर बौद्ध भिक्षु के चरणों में गिर जाता है और कहता है,
महाराज हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, मैं एक चोर हूँ और यहाँ चोरी करने आया था, पर आप तो एक सन्यासी निकले। महाराज मुझे भी अब इस संसार से कोई धन दौलत नहीं चाहिए, बस आप मुझे अपने ध्यान के खजाने से एक छोटा सा हिस्सा दे दीजिए, ताकि मैं भी आपकी ही तरह अपने मन को शांत कर सकूं और अपने जीवन में थोड़ी सी शांति ला सकूं। ये सुनकर बौद्ध भिक्षु बोले, मित्र, यदि तुम चाहो तो तुम भी ध्यान सीख सकते हो और ध्यान के बहुमूल्य खजाने को पा सकते हो जो मेरे पास है। बस ध्यान के लिए तुम्हारी तीव्र इच्छा और थोड़े संयम की ज़रूरत है। ये सुनकर उस चोर ने कहा, महाराज मुझे तो ध्यान का मतलब तक नहीं पता, तो भला मैं ध्यान कैसे कर सकता हूँ। बौद्ध भिक्षु बड़े विनम्रता से बोले, ध्यान का मतलब है वर्तमान में जीना। जो भी घट रहा है, चाहे भीतर या बाहर, उसे बिना प्रतिक्रिया करे जानना ही ध्यान है। हम जो भी करते हैं, अगर उसे एकाग्रता से किया जाए तो वो ध्यान है। एक समय में एक चीज़ को करना भी ध्यान ही है। अपने चित्त को एकाग्र करना भी ध्यान है। ध्यान कोई क्रिया नहीं बल्कि स्वभाव है। केवल ध्यान देना ही ध्यान है। जब हम ध्यान देना शुरू करते हैं तो हम ज़्यादा देर तक ध्यान नहीं दे पाते, बीच में ही विचार आने लगते हैं। उन विचारों को देखना भी ध्यान ही है। हर कार्य ध्यान है यदि हम उसे जागृत अवस्था में करते हैं तो। जब हम लंबे समय तक चीज़ों को ध्यान से करने लगते हैं तो ये हमारा स्वभाव बन जाता है और हम ना चाहते हुए भी वर्तमान में जीने लगते हैं। ये ध्यान का सक्रिय तरीका होता है। ध्यान का एक दूसरा तरीका भी है जिसे हम निष्क्रिय तरीका कहते हैं। इसके अंतर्गत कई विधियां आती हैं। हम आपको गौतम बुद्ध की विधि के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें दिन के किसी भी समय एक जगह आंखें बंद करके कुर्सी या ज़मीन पर बैठकर अपनी हर आती जाती सांस को देखना होता है। यदि हमारा ध्यान हमारी श्वास से भटककर हमारे विचारों में खो जाए तो उसे दोबारा से अपनी श्वास पर लगा लें। जब भी हमारे पास समय हो हमें ये ध्यान जरूर करना चाहिए। इससे हमारा चित्त एकाग्र होता है और साथ ही साथ हमारा मन भी अत्यंत शांत हो जाता है। उन बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर उस चोर को असली ध्यान का मतलब पता चला और वो भी आसानी से ध्यान लगाने लगा। दोस्तों, आपको इस वीडियो से क्या सीखने को मिला कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे ऐसी ही शानदार वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।